चंद्रशेखर आजाद पर बिहार में डोरे डाल रही बीजेपी, कांग्रेस की गुगली, आरजेडी की चुगली और नीतीश के नेतृत्व की फुल टॉस। बिहार में दलितों की शिक्षा का बुरा हाल, चंद्रशेखर कर सकते हैं कमाल। अधिकारियों ने बिना रास्ते के पुल बनाकर किया बवाल। स्कूलों में दलितों के साथ भेदभाव, टीचर भी करते हैं जातिगत टिप्पणी, साथ नहीं बैठते ऊंची जाति के बच्चे, सर्वे में खुलासा। बिहार सरकार के आंकड़े कहते हैं कि केवल 3% दलित बच्चे 12वीं क्लास पास कर पाते हैं। 26% तो स्कूल की पढ़ाई ही बीच में छोड़ देते हैं। इनमें से आधे मजदूरी करने लगते हैं और बाकी अन्य जिलों या फिर शहरों में पलायन कर जाते हैं। इसके पीछे का कारण ये नहीं है कि दलित पढ़ना नहीं चाहते, बल्कि असली कारण ये है कि लोग इन्हें पढ़ने नहीं देना चाहते। आप सर्वे के आंकड़ों को देखेंगे तो कहेंगे कि बिहार में चंद्रशेखर आजाद का आना जरूरी है। आपको समझ आएगा कि रामविलास पासवान से लेकर जीतन राम मांझी तक ने न केवल परिवारों का ही भला किया, बल्कि दलितों के लिए कुछ नहीं किया। वे सारे आंकड़े आपको बताएंगे, लेकिन पहले समझ लीजिए कि चंद्रशेखर आजाद की महत्ता बिहार में क्यों बढ़ गई। पिछले दिनों जब चंद्रशेखर बिहार में रैली की थी तो उसमें भीड़ इतनी आई कि मैदान में जगह ही नहीं बची। वहां उन्होंने बिहार के कई ऐसे मुद्दों को उठाया जिससे बीजेपी जैसी पार्टी उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश करने लगी। कि उंगली में वो शक्ति दी है, जिसको चाहे कुर्सी में बिठा दो और जिसको चाहे कुर्सी से गिरा दो। अगर ये वोट की शक्ति आपके पास नहीं होती सम्मानित साथियों, तो आपकी बस्तियों में पैर रखने के लिए कोई नहीं जाता। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्षों का परिणाम है कि चुनाव के बीच में, चुनाव के समय ये लोग आपके बीच आते हैं, लेकिन चुनाव के बाद क्या? 5 साल तक आप लोग इंतजार करते हैं कि नेता दोबारा दिखाई दे जाए, लेकिन नेताजी दोबारा नहीं आते। आप उनके दरवाजों पर जाते हो तो वो गेट बंद कर लेते हैं और ये कहते हैं कि नेताजी यहाँ नहीं है। आप ये बताओ, इन नेताओं के सहारे आप अपनी लड़ाई को लड़ लोगे? दरअसल बिहार में बीजेपी चंद्रशेखर आजाद को अपने साथ इसलिए भी लगाना चाहती है क्योंकि चिराग पासवान और बाकी दलित लीडर कभी भी उन्हें आंख दिखा सकते हैं। पिछले चुनाव में ये उन्होंने देखा है, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। बिहार में दलितों के जो हालात हैं, उन्हें मायावती या चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता की जरूरत है। दरअसल पिछले दिनों बिहार में एक सर्वे करवाया गया जिसमें निकलकर सामने आया कि 26% दलित बच्चे 8वीं से पहले ही पढ़ाई छोड़ रहे हैं। इसके पीछे का कारण जानकर आपका गुस्सा 7वें आसमान पर आ जाएगा। 29% बच्चों ने इसलिए स्कूल छोड़ दिया क्योंकि उनके परिवार के पास पैसे की कमी थी। करीब 12% दलित बच्चों ने इसलिए स्कूल छोड़ा क्योंकि शिक्षक उनके साथ भेदभाव करते थे। करीब 10% दलित बच्चों के स्कूल छोड़ने के पीछे शिक्षकों द्वारा अपमानजनक रवैया था और 39% को पढ़ाई में दिलचस्पी ही नहीं थी। जब इन दलित बच्चों के परिवारों से बात की गई तो 52% ने कहा कि केवल दलित बच्चों से स्कूल की साफ सफाई करवाई जाती है। 47% ने कहा कि दलित बच्चों को पीछे बैठने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि 10% ने कहा कि उनके बच्चों को शिक्षक जातिगत ताने देते हैं और उनके रूप रंग के साथ, पहनावे के साथ मजाक करते हैं। अगर इस भेदभाव को दूर करना है तो किसी डायनेमिक लीडर को बिहार के लोगों को चुनना होगा। रामविलास पासवान और जीतन राम मांझी लंबे समय से दलित और महादलितों की राजनीति बिहार में करते आए हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। चिराग पासवान भी अपने पिता की राह पर ही हैं और सत्ता के साथ ही रहना पसंद करते हैं, जमीन पर संघर्ष नहीं करते। जिन अधिकारियों पर दलितों की सुरक्षा और उनके सम्मान की जिम्मेदारी है वो क्या कर रहे हैं? यह बिहार के शिवहर की तस्वीर है, जहां बीच खेत में अधिकारियों ने पुल खड़ा कर दिया और उसके आसपास कहीं कोई रास्ता नहीं है। ये कमाल केवल बिहार के ही अधिकारी कर सकते हैं, क्योंकि वहां के सीएम को राष्ट्रगान का सम्मान करने का भी एहसास नहीं। वो आधी चीजें भूल जाते हैं तो उन्हें ये सब कहां याद रहेगा। इसलिए चंद्रशेखर आजाद बिहार में क्रांति की अलग जगाना चाहते हैं कि 14 अगस्त को हम लोग अंग्रेजों के अधीन थे, 15 अगस्त को आजाद हुए, लेकिन 14 अगस्त को अगर किसी पे 1 गज जमीन नहीं थी तो 16 अगस्त 1947 को भी 1 गज जमीन नहीं आ पाई थी। सरकारी जमीनों पे ही गरीब लोग रहते थे। 70 साल से जिस जमीनों पे लोग रह रहे हैं, सर्वे के नाम पे वो जमीनें छीन के पैसे वालों को, जमींदारों को, ताकतवर लोगों को, सामंतियों को देने का काम यही निकम्मी नीतीश कुमार जी की सरकार करने का काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार करने का काम कर रही है। मैं सरकार को ये कहना चाहता हूं, अपनी बुरी मंशा से की जा रही इस योजना को सरकार तत्काल रोक के जमीनों के अधिकार को सुरक्षित करने का काम करे, वरना तो सरकार याद रखे, जल जंगल जमीन बचाने के लिए सरकार से हर तरह की लड़ाई लड़ने का काम हम यहां से लेकर दिल्ली तक करेंगे और अपने लोगों की जमीन को
किसी भी कीमत पे सरकार को छीनने हम लोग नहीं देंगे। इस बार बिहार की राजनीति में बदलाव होने की उम्मीद है। राज्य में करीब 16% दलितों की आबादी है, लेकिन उनके हालात बेहद खराब हैं। इसलिए चंद्रशेखर आजाद की सभाओं में इतनी भीड़ आती है। वो चंद्रशेखर आजाद में एक उम्मीद की किरण देख रही हैं, जिसे नाम के दलित नेताओं ने अंधेरे में कहीं गुम कर दिया था। वो नए सवेरे की उम्मीद में अपने नेता की तरफ देख रहे हैं। आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि बिहार में चंद्रशेखर आजाद से आपको क्या उम्मीदें हैं।